एट्थ क्लास साइंस स्टूडेंट, हम बेटा आपका 6 चैप्टर कर रहे हैं, कबस्चन एंड फ्लेम। तो इस चैप्टर में बेटा हमने लास्ट छोड़ा था बेटा यहाँ तक फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, फॉरेस्ट फायर के बारे में। नेक्स्ट इज अवर द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे क्या करती है, फायर कैच करती है, उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो बेटा क्या होता है, कैन यू टेल नाउ ए वाई मास्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट ए रूम टेम्परेचर। तो बेटा आपने देखा होगा कि जो हमारी मास्टिक होती है वो फायर को कैच नहीं करती एट ए रूम टेम्परेचर पे। वाई डज द मास्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मास्टिक। तो जब भी हम उसकी मास्टिक की साइड पे ऊपर रब करते हैं तो वो बर्न क्यों हो जाती है। तो जो मास्टिक है उसकी एक हिस्ट्री है मेरे पास। तो क्या है, तो द हिस्ट्री ऑफ ए मास्टिक इज़ ए वेरी ओल्ड। तो जो हिस्ट्री है मास्टिक की बहुत ज़्यादा ओल्ड है। तो क्या था, बहुत जो 5000 ईयर्स एगो स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डिप इन ए सल्फ़र। तो स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड को लिया, फिर उसको यूज़ किया, सल्फ़र में डिप किया गया, फिर यूज़ किया गया उसको एज ए माचिस। इनिशिएट इजिप्ट the modern safety match was developed only about 200 years ago। तो जो मॉडर्न सेफ्टी है इसकी 200 ईयर्स एगो ही मतलब इसकी डेवलप हुई है। तो इसमें क्या किया गया था, एंटीमनी को मिक्स किया गया, ट्राईसल्फाइड को, पोटाशियम क्लोराइड को, इन सबको मिक्स किया गया एक ग्लू की हेल्प से। उसके ऊपर जो मास्क होती है हमारी, उसके हेड के ऊपर इसको लगाया गया। तो देन ये क्या होता है, विन वाइट फॉस्फेट्स गुड इग्निगेट ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। तो जब भी उसके ऊपर रब किया जाता है तो वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाती है और हमारे पास फायर की फ्लेम शो होने लगती है। However, white phosphates provided to be a dangerous both for the workers involved in the manufacturing of a matches and for the users. These days, the head of the safety mask contain only antimony ट्रायासल्फाइड। तो अभी क्या है, अभी के दिनों में सिर्फ सेफ्टी के लिए किसको यूज़ किया जाता है, एंटीमनी को, ट्रायासल्फाइड को और पोटाशियम क्लोराइड को। तो द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर ग्लास एंड ए लिटिल रेड फॉस्फेट्स व्हेन द माच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग। तो जो माच है जब भी स्ट्रक करती है अगेंस्ट द रबिंग, सम रेड फॉस्फोर्स गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोर्स। तो कुछ जो रेड फॉस्फोर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाइट फॉस्फोर्स में। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विद ए पोटाशियम क्लोराइड। तो क्या करते हैं, ये इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं विद ए पोटाशियम क्लोरेट इन दी मास्टिक हैड टू दी प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्निगेट एंटीमनी ट्रायासल्फाइड एंड स्टार्ट दी कंबस्शन। तो क्या होता है, देन स्टार्ट हो जाती है हमारी कंबस्शन प्रोसेस। तो नेक्स्ट वी फाइंड दैट कंबस्टिबल सब्सटेंस कैनॉट कैच फायर इज़ बर्न एज ए लॉन्ग टेम्परेचर लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो जो हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं वो जल सकते हैं जो, तो वो क्या करते हैं, जब भी वो इग्निशन टेम्परेचर के लो होते हैं तो वो फायर को कैच नहीं करते हैं। जैसे हमने मास्टिक को एज ए रूम टेम्परेचर पे रखा, तो आप देखोगे जब भी आप जितना टाइम उसको रब नहीं करोगे, मतलब और टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करोगे, वो फायर को कैच नहीं करेगी। लाइक कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। तो जो कैरोसिन होता है हमारा ऑयल, तो वो एंड वुड वो फायर को कैच नहीं करती है एट ए रूम टेम्परेचर पे। जब भी हम उसके पास छोटा सा लिटल सा मतलब कुछ लेके जाते हैं फायर को, तो क्या होता है, वो बर्न होने लग जाती है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड, तो जब भी हम वुड को हीट करते हैं तो क्या होता है, लिटली वो क्या करती है, फायर को कैच कर लेती है, मतलब उसको आग लग जाती है। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज स्लोअर दैन दैट ऑफ वुड। तो इसका क्या मतलब है, इग्निशन जो टेम्परेचर है वो वुड का लोअर है, कैरोसिन ऑयल इज लोअर दैट ऑफ वुड। तो क्या होता है, इसलिए हम जब भी स्टोरिंग जो हमारा कैरोसिन ऑयल होता है उसको स्पेशल स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो फायर को ईजिली कैच ना कर पाए। नेक्स्ट इज 6.4 एक्टिविटी। तो इसमें क्या करना है आपने, मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग शीट ऑफ पेपर। तो आपने 2 कप्स बनाने हैं शीट को फोल्ड करके। पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप। तो 50 ml वाटर डालना है एक कप में, दोनों को हीट करना है। द कप सेपरेटली विद ए कैंडल। तो उसको सेपरेट करना है कैंडल की हेल्प से। तो आपने ऑब्जर्व करना है, एक देखो विद ए वाटर एंड पेपर कप्स। तो क्या होगा, व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप।
तो एम्प्टी पेपर कप क्या होगा उसके साथ, और जो वाटर में फिल किया हुआ है वो क्या होगा। तो इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। तो क्या होगा, वाटर वो बॉयल होने लग जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना। तो हम इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको बेटा। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। तो आपने आपकी 6th क्लास में 7th में कंडक्शन के बारे में पढ़ा है। तो क्या होता है, हीट ट्रांसफर होगी बाय द कंडक्शन, मतलब कंडक्शन होने के बाद, मतलब कंडक्ट में आने के बाद हीट ट्रांसफर होगी। तो इसका क्या मतलब है, हिंस डज नॉट इट बर्न द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो क्या किया जाता है, जिसका सब्सटेंस का लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो फायर को इजीली कैच कर लेता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल। तो हम इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं एलपीजी गैस एंड पेट्रोल। तो नेक्स्ट इज हाउ डू वी कंट्रोल फायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बेटा आपने देखा होगा, आपने ये न्यूज़ भी सुनी होगी कि उसके घर में आग लग गई, उसकी शॉप में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई। तो जो हमारी ऐसी मतलब फायर लग जाती है कहाँ पे, हम उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसकी सप्लाई चाहिए होती है, वाटर मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई मतलब उसके ऊपर पानी फेंकेंगे, जब फायर ब्रिगेड मतलब सबसे पहले फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेंगे जो वो मतलब जो हमारी आग लगी है उसको बुझा मतलब ख़त्म कर सके। तो आपको क्या और करना होगा, फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। तो आपको पता होना चाहिए फायर सर्विस का नंबर आपके एरिया का। इफ़ ए फायर ब्रेक आउट इन योर हाउस योर नेबरहुड द फर्स्ट थिंग टू डू कॉल द फायर सर्विस। तो सभी को रिमेंबर होना चाहिए, फायर सर्विस का ये शो किया गया कैसे फायर ब्रिगेड वाले आग को बुझाते हैं। तो व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू। तो जब भी फायर ब्रिगेड आता है वो क्या करते हैं, वाटर को डालते हैं। वाटर कूल दी कंबस्टेबल मटेरियल। तो वाटर कूल करता है जो मटेरियल कंबस्टेबल होता है। सो दैट्स इज टेम्परेचर ब्राउट ब्लो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो क्या होता है, टेम्परेचर ब्लो चला जाता है इग्निशन टेम्परेचर के। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो ये क्या करता है, फायर को स्प्रेड होने से बचाता है। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटीरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ ए सप्लाई ऑफ एयर सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। यू हैव लर्न दैट देयर आर द इनिशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो बच्चे क्या करते हैं, जब भी उसके ऊपर वाटर को डाला जाता है तो वो क्या कर देते हैं, कंबस्टेबल जो हमारा सब्सटेंस होता है उसके ऊपर का मतलब एयर का टच रोक देते हैं, मतलब उसको कवर कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब उसका प्रॉपर कंटेक्ट उसके ऊपर से तोड़ देते हैं, क्योंकि ये देखो अगर हमारे मटेरियल के ऊपर वाटर डल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो वेट हो जाएगा और उसको मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, फायर स्टॉप हो जाएगी हमारी। तो ये शो किया गया आपका, ये आपने पढ़ा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं, स्कूल में भी देखे होंगे आपने। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद पढ़ना है और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कंबस्शन। तो टाइप्स पढ़ते हैं हम इसकी कंबस्शन की। तो क्या है, वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो हम देखते हैं जो गैस बर्न हो रही है रैपिडली और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, रैपिड कंबस्शन। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट ए रूम टेम्परेचर। द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच ए मटीरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम। तो जिसमें क्या होता है, मटीरियल सडनली ब्रस्ट हो जाता है इनटू फ्लेम, उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबस्शन बोलते हैं। तो जो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होती है वो कैसे होती है, कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी इंडस्ट्रियस फायर्स इन ए कोल माइंस। तो कोल माइंस में देखो समटाइम बड़े एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, तो उसको स्पॉन्टेनियस कंबस्शन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज वी जनरली हैव फायर वर्क्स। तो हमें क्या है, तो फायर वर्क में हमें मतलब फेस्टिवल्स डे में जैसे हमारे फायर के सेलिब्रेशंस होते हैं, जैसे दिवाली फेस्टिवल, लोहड़ी सेलिब्रेशन करते हैं हम। When cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. तो क्या होता है, जब भी मतलब क्रैकर इग्निगेट टेम्परेचर पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ हीट होता है और लाइट एंड साउंड होती है। आप देखते हो जब भी आपके पटाखे होते हैं उनको आग पड़ जाती है, जब वो इग्निगेशन टेम्परेचर पे किसी वजह पे पहुंच जाते हैं तो बड़े एक्सप्लोजन भी हो सकते हैं, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए तभी।
तो यहाँ तक बेटा आपने अच्छे से करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।